हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बात करूँगी अपने छोटे बेटे की स्टडी के रिगार्डिंग, क्योंकि वो अब उसने यूकेजी में जाना था, पर उसको प्रमोट करवा दिया था मैंने फर्स्ट क्लास में, क्योंकि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको सीबीएसई में एडमिशन नहीं मिली। तो वो कह रहे थे पहले इसको स्किप करवा के लेके आओ क्लास, फिर इसको एडमिशन देंगे, क्योंकि जो अब रूल्स हो गए हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि सख्त रूल हैं पीछे से ही, तो वो नहीं लेते थे बच्चे को। तो उन्होंने कहा कि आप इसको स्किप करवा के लेके आओ, फिर आपको आपके बच्चे को एडमिशन हम दे देंगे। तो फिर मैंने ना पारा स्कूल में इसको स्किप तो करवा दी है क्लास, यूकेजी छुड़वा के, मतलब कि उसको सीधा ही फर्स्ट क्लास में करवा दिया है। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या आ रही हैं इसकी स्टडी में, कि जहाँ ये साउंड वर्ड वगैरह करता था, अभी बेचारे ने मतलब कि ए बी सी और कर्सिव राइटिंग की ए बी सी, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ऐसे करना स्टार्ट किया था, साथ में साउंड वर्ड वगैरह स्टार्ट कर दिए थे पिछली क्लास में, एलकेजी में। तो अब यूकेजी में थोड़ा सा उसको मतलब कि और साउंड वर्ड वगैरह समझाने थे, जैसे वॉवल वगैरह समझाने थे। तो अब क्या है, अब बेचारे को जो है कि जीके की बुक में आपको पता ही है कि दो देखो नाम माई सेल्फ का करना था, तो उसमें आपको पता है कि अपनी इंट्रोडक्शन सी देनी होती है ना, ठीक है ना। तो माई नेम इज़ अगम सिंह, अगम सिंह तो चलो इसको लिखना सिखाया था क्लास में, लेकिन और जो अब आई लिव इन लुधियाना लिखना है, तो देखो कितना बेचारे को डिफ़िकल्टी आ रही है लुधियाना लिखने में, क्योंकि अभी उसका हाथ सेट थोड़ा ना बैठा है इतने लेंथी वर्ड लिखने में ना। तो क्या करें, अब उसको प्रमोट करवाया है तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो देख सकते हो आप बेचारे को मैंने कैसे कैसे करवाया है, और उसने किया भी है। एक बात तो ये भी है ना पॉजिटिव, कि चलो यार बच्चा लिखना सीख लेगा, लेकिन लिखने के साथ साथ उसको बोलना भी आना चाहिए ना, स्पेलिंग वगैरह भी आने चाहिए। मतलब कि जब तक बच्चे के माइंड में वो चीज़ें सेट नहीं होंगी, तो वो मतलब कि फेक तरीके से करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता ना। अब यही प्रॉब्लम मेरे को आ रही है यार, बच्चे को समझ में आना चाहिए, अगर समझ में ही कुछ नहीं आएगा तो फिर मतलब कि कैसे वो उसकी पोजीशन जो है ना, मतलब कि पोजीशन का ग्रिप ख़त्म होती जाएगी। जैसे कि पोजीशन होल्डर बच्चा था, अब उसकी पोजीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाना है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात करके आऊँ स्कूल में जाके कि 6 मंथ इसको यूकेजी में और 6 मंथ इसको फर्स्ट में कर लो आप। तो फर्स्ट की जो बुक्स हैं वो तो चलो ऑलरेडी हमारे पास आ ही गई हैं, और यूकेजी की बुक्स भी मेरे को दिलानी पड़ेंगी, है ना। तो तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर कैसे ही हो पाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करवाऊँ क्या करवाऊँ, लेकिन करवाना भी बहुत ज़रूरी है। और एक बात और है, एक चीज़, हाँ, अब ये है पंजाबी की बुक, स्वर ज्ञान की बुक है ये। अब इसको तो इसने तो बेचारे ने अभी तक पंजाबी पढ़ी नहीं है, हिंदी भी इसको पिछली बारी लगी थी। तो आप देख सकते हो कि अब पंजाबी को तो बेचारे को बोलनी नहीं आ रही है ना। आजकल एक तो स्कूलों में हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो का ज़्यादा चलन है, तो पंजाबी का अब मैं उसको ऊड़ा आड़ा पढ़ा रही हूँ, बेचारा का साउंड ही ऐसे निकला, एड़ा उड़ा ऐसे बोल रहा है, तो मुझको हंसी भी आ रही है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब कि यूकेजी में ना इसको अभी ऊड़ा आड़ा लगना था, स्टार्ट होना था, और वही क्लास मैंने इसकी स्किप करवा दी है। और स्किप करवाने के बाद अब इसको ना इसमें जैसे इंग्लिश में वो होते हैं साउंड वर्ड होते हैं, अक्षर, हिंदी में अक्षर जोड़ हो रहे होते हैं, वैसे ही अब इसके अब मात्रा वाली मतलब कि चैप्टर शुरू हो गए हैं पंजाबी में। जिसने बेचारे ने अभी तक ऊड़ा आड़ा नहीं पढ़ा, उसको ऊड़ा लिखना नहीं आता, अब वो बेचारा क्या करेगा ना, क्या ही करेगा ना। देखो कितना लेंथी वर्क है उसके लिए, मतलब कि वर्डन डालने वाला ही काम है। अब ये है ना कि बर्डन डालना, तो भी बर्डन तो उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसकी पोजीशन में भी मतलब कि इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, है ना। तो अब क्या है कि उसको तो जो करवाया जाएगा क्लास में वो कर लेगा ना, लेकिन कर जरूर लेगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा प्रॉपरली तरीके से ना, प्रॉपरली तरीके से। जैसे कि अभी उसको जो था एलकेजी में ONA 1 T-2 करवा रहे थे, वैसे ही हिंदी में जैसे यही इंग्लिश में कैट रैट करवा रहे थे, और हिंदी में ऐसे ही जल पल ऐसे अक्षर जोड़ करवा रहे थे। तो अब कहाँ से ही वो इतने लेंथी वर्ड कर पाएगा,
पर मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया अपने बच्चे को प्रिपेयर करवाना। तो ये उसके सर पे तो बर्डन चलो पड़ा ही पड़ा है, और मेरे सर पे बर्डन ज़्यादा आ गया है कि आपने कैसे करवाना है मैनेज। और अभी का जो इसका स्कूल है वो सीधा ही डायरी वगैरह में लिखवा देते हैं कि ये वर्क आपने करवाना है, तो वो वर्क मुझे ही करवाना पड़ रहा है। अभी जो इसकी नोटबुक है, नोटबुक में अभी तक भैया कुछ भी नहीं करवाया हुआ। नोटबुक बिल्कुल क्लीन है, वो बैग में पड़ी है। जैसे कि पहले इसका ये होता था कि क्लास वर्क में करवाते थे, फिर वही क्लास वर्क वाला होमवर्क मिल जाता था इसको। इससे क्या होता था कि क्लास वर्क में जो किया होता था उसको मतलब कि माइंड में उसके रहता था, तो वो वैसे ही मतलब आके होमवर्क कर लेता था। अगर नहीं आता था, कहीं से उसको डिफ़िकल्टी आती थी, तो उसको मैं बता देती थी, तो इजीली वो सब कर लेता था, है ना। अब उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है भैया। अभी जो क्लास में करवा रहे हैं बेचारे को, इतने लेंथी वर्ड करवा रहे हैं। डायरी अब फर्स्ट क्लास में क्या होता है कि डायरी भी अपने आप लिखनी पड़ती है ना, मैडम डायरी ब्लैक बोर्ड में मेंशन कर देती है, तो अपने आप ही लिखनी पड़ती है। अब उसने तो बेचारे ने कैट रैट किया है ना, अब वो कहाँ से इतना अभी संडे मंडे भी नहीं किया था उसने। अब इसमें क्या होता है, कर्सिव राइटिंग में जोड़ जोड़ के लिखना होता है, हाथ भी उठाना नहीं होता, तो मतलब कि जितना उसने सीखा था एलकेजी में उसके अकॉर्डिंग वो कर रहा है। लेकिन जो उसकी राइटिंग है प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं आ रही है। मतलब कि जैसे हम कह सकते थे कि पहले अगम की राइटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, प्यारी थी। लेकिन जितनी इसकी राइटिंग अच्छी थी, प्यारी थी, अगम अब कैसी हो गई है बेटा। अब तो अगम को भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। तो यही परेशानी आ रही है, और तो कोई बात नहीं है। चलो करने को तो अभी उसका सेकंड डे है भैया, करवा दूंगी। अभी तो बुक वर्क ही मिल रहा है उसको बुक में फिल करने का, तो वो मैं उसको बता के कर दे। मैथ का तो वो इजीली कर दे रहा है सब कुछ। प्रॉब्लम तो आएगी इसको पंजाबी में, हिंदी में एंड इंग्लिश में, है ना। वही तो बात है यार। एक जीके में, है ना। जीके में क्या है कि अब इसके क्वेश्चन आंसर भी आ जाने हैं ना, जबकि बेचारे ने क्वेश्चन आंसर तो अभी तक किए भी नहीं है। और कहाँ से कहाँ और क्या से क्या करना पड़ रहा है। मात्रा के बारे में तो अभी तक बेचारे को कुछ भी नहीं पता है, वो मुझे ही बताना पड़ेगा भाई। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क मेरे लिए हो गया है। और मेरे लिए तो चलो डिफ़िकल्ट टास्क कुछ भी नहीं है, मेरे को तो आता है। मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क इसलिए है कि मैंने अपने बच्चे को मतलब उसका बर्डन जो बढ़ गया है उसको कैसे मतलब कि सॉल्व करना है, वो उस चीज़ का है डिफ़िकल्ट टास्क, है ना। करने का तो वो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, करवा दूँ फिर इसको। नहीं तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि एक इसकी रफ कॉपी लगा लेती हूँ, उसमें सिंगल वर्ड उड़ा उड़ा लिख कर इसको दूंगी, और वो उड़ा उड़ा ही लिखेगा, है ना। और स्टार्टिंग से कुछ मात्राएं इसको लिख के दे देती हूँ ताकि ये समझे करे, इसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। चलो अभी तो वैसे इसका सेकंड डे है ना। बात ये है कि फिर असाइनमेंट वगैरह भी शुरू हो जाने हैं, टेस्ट वगैरह चलने लग जाते हैं ना, इसलिए कहीं पीछे ना रह जाए वाली बात हो जाती है। तो अगम सिंह, हेलो अगम, से हाय, से हाय टू एवरीवन। बेटा हेड अप करो, हेड अप करो। देखो इधर देखो, मैं एक क्वेश्चन करूं आपको, इधर देख के बताना मेरे को। आप कर लोगे फर्स्ट का टास्क? बेटा आपको समझ में आ रहा है जो मैम करवा रही है, हैं? अच्छा कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है ये तो बता दे। सारा आता है समझ में? बेटा मेरे को तभी पता चलेगा जो मैम आपको ब्लैक बोर्ड में करवा रही है स्कूल में, वो आपको समझ में आता है बच्चे। यस और नो? चल यहीं से बोल दे, हेड डाउन करके ही बोल दे, यस और नो। जोर से बोल, यस और नो। यस यस ओके। तो अगम तो कह रहा है भैया जो मैम करवा रही है मेरे को समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है, इसको समझ में आना चाहिए। और
तभी बात बनेगी। चलो मैंने तो यही डिस्कस आपसे करनी थी, सो कर ली है। तो मेरे ब्लॉग में आज सिर्फ इतना ही कहना था मैंने अपने बेटे के बारे में। और रूटीन वर्क तो जैसे मैंने कल किए थे वैसे ही आज किए हैं। लंच वगैरह मैंने कर लिया है, घर का काम तो सुबह सुबह हो ही जाता है। और बस आजकल थोड़ा सा बेटे को जो प्रमोट करवाई है क्लास, उसके रिगार्डिंग ही मैं इसको थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। चलो इसके लिए ना थोड़ा सा टफ ना हो, अभी इसको इतनी जल्दी ट्यूशन वगैरह भी नहीं डाल सकती है ना। अब देखती हूँ अगर ट्यूशन लगाती हूँ तो वहाँ फर्स्ट का कर लेगा, और यूकेजी का काम इसको मैं घर पे करवा दूँगी। एक ट्यूशन घर पे दूँगी और एक बाहर दूँगी, तभी इसके लिए इजी टास्क होगा। वो देखो कह रहा है मैं नहीं, उसने पहले ही मतलब कि नेगेटिव में जवाब दे दिया है, मैं नहीं। और चलो फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी फर्स्ट की स्टडी। ओके देन ऐसे कर दो, फिंगर दिखा दो, ऐसे करके कर लोगे। डन वाला फिंगर करो, ऐसे ऐसे नहीं, थंब वाला कर लोगे आप, ऐसे बोलो, ऐसे करो ना बेटा। बहुत नॉटी है ये। चलो फिर अगर वो बोल रहा है कि मैं कर लूँगा तो ठीक है भैया, कर लेगा तो अच्छी बात है। चलो फिर इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, जो मेरा मिनी ब्लॉग है। तो छोटा सा ब्लॉग मैंने डाला है, कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप में किसी ने भी अपने बच्चे को प्रमोट करवाया है कि आपको भी ऐसी डिफ़िकल्टी आ रही है। डिफ़िकल्टी तो मुझे तो कोई नहीं आ रही, लेकिन वो उसको मैंने कल भी पूछा था, वो कह रहा मेरे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है, मेरे को सारा समझ में आ रहा है। और अच्छी बात है जो मैं करवा रही हूँ उसको समझ भी आ रहा है। लेकिन यह है कि उसकी राइटिंग देख के ना थोड़ा सा मैं डिसपॉइंटेड हो रही हूँ कि यार जोड़ जोड़ के बेचारा लिख रहा है, वो इतनी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। या तो फिर मैं बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या फिर जो भी है कि शायद मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा होंगी, है ना। सो वो थोड़ा सा मैं नहीं करूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्रमोशन हुई है उसकी। तो ठीक है बेटा, आप कर लोगे, सो डन है ना। तो फिर चलिए अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। और अगर आपको मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप। और इसके साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। ओके बाय।